उस बच्चे को ये कैसे पता चला कि डोनर कौन है? वो उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं जानता, लेकिन ये जानता है कि वो खूनी है और वो जिद पर है कि उसे उसका लिवर नहीं चाहिए। डॉक्टर, कितनी बेवकूफ़ी की बात है ये। मुझे वाकई लोगों की बात समझ नहीं आती है। ऑर्गन डोनेट करने से क्या कैरेक्टर भी डोनेट हो जाता है? लेकिन डॉक्टर इससे क्या फर्क पड़ता है? हमें तो उसके वालिदैन का कंफर्मेशन चाहिए ना। हम किसी का कंसेंट ले रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। जो काम होना है वो होना चाहिए। क्लॉज 24। अगर जिम एंटी रिजेक्शन ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तो उन साहब का लिवर जाया हो जाएगा और इस लिवर से हम किसी और की जान भी बचा सकते हैं। वो आदमी किसी की भी जान नहीं बचा सकता। मैंने एक और डोनर को ढूंढ लिया है, ए ग्रुप। मैं जानता हूं कि ये 100% मैच नहीं है, लेकिन उस बच्चे की बॉडी ने पहले ही बेस्ट मैच को डिनाई कर दिया था। ये नहीं हो पाएगा, वो डोनेट नहीं कर पाएगा। अब बताएं सबके सामने क्या करना चाहिए? ये सब मैं जानता हूं। ये परफेक्ट मैच नहीं है, मैं अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन कोशिश की जा सकती है। नहीं मैच हुआ तो क्या करेंगे? नहीं हुआ तो क्या करेंगे बताएं ना। हर महीने उस बच्चे का लिवर ट्रांसप्लांट करते रहेंगे क्या? अब इसके बाद इस बात के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, और क्योंकि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हम इरफान साहब का लिवर ले रहे हैं, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सर्जरी रूम तैयार करो। वैसे एक बात बताऊं तुम्हें, मुझे लगता है रेजान साहिबा सही है। हर कामयाबी के पीछे कीमत अदा करनी पड़ती है। वो कैसे? किसी को खोकर कामयाब होने में कैसी खुशी? ठीक है, उन्होंने ऐसा किया है, लेकिन फिर भी मैं उनकी दिल से रिस्पेक्ट करता हूं। मुझे तो लगता है कि उनके ख्यालात बिल्कुल अजीब से हैं। क्या ये वाकई इतना बड़ा मसला है? इंसान अपनी जिंदगी और करियर एक साथ भी बना सकता है तमीर, इतना मुश्किल नहीं है। वो तो ठीक है, लेकिन बेस्ट नहीं हो सकते। तुम्हें एक बात बहुत अच्छी तरह समझा देती हूँ मैं। अपने करियर को चूज नहीं कर रही है वो, बल्कि वो डर रही है। ये क्या कह रहा है? जैसे कि उन्हें लगता है कि उन्होंने एक आर्टिकल लिख लिया जिसे लिखकर उन्हें बहुत खुशी मिली है। वो अपने शौहर को कॉल करने से डर रही है, और जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि उन्हें डर है कि नहीं आएंगे वो। क्योंकि वो जानती है, क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी अपने फैसले गलत किए हैं। इसीलिए वो अकेले मरने को तो तैयार है, लेकिन अपनी गलती कबूल करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। मुझे लगता है पछता रही है। हर इंसान चाहता है कि आखिरी वक्त में उसके साथ कोई हो। वैसे तुम इस बारे में सोचना मैं चाह रही हूँ, ठीक है? मुझे तो कभी कभार ऐसा लगता है कि ये माहिर नफ्सियात है। जुनैद, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है, तो मैं बाहर जा रहा हूँ, कि पूछो तो बता देना। ठीक है दमीर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? टैडी को देखने के लिए आई हूँ मैं। अच्छी लिया। हम आ गए। क्या हमने मिस कर दिया कातिल को? कैसा है? खौफनाक है क्या वो? ये सब क्या है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस हॉस्पिटल वालों को इतनी क्यूरियोसिटी क्यों है। अच्छा ठीक है, ठीक है। श्श, वो आ गया। मुझे तो ये बिल्कुल किसी आम इंसान की तरह लग रहा है। चुप रहो।
मेरा लीवर तुम निकालोगी। डरने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को। ये कैदी 9 साल से जेल में है और वहां कैदियों को पढ़ाता भी है, तो पुरसुकून हो जाओ। तुम ठीक हो? तांजू, कैसा चल रहा है? आ गया वो कैदी? कुलसुम, मुझे एक बात बहुत परेशान कर रही है। और वो क्या? तुम बहुत पछताओगी। मैं समझी नहीं। प्लीज तांजू, उल्टी सीधी बातें मत करो। देखो, हमें जो कुछ भी चाहिए वो हम हासिल कर लेंगे। तुम्हें याद होगा कि जब मैं मुल्क वापस आया था कुलसुम, हाँ याद है मुझे। तुमने बड़े से बड़े ऑपरेशन आसानी से किए थे। तुम उन दिनों एक स्टार थे और तुम फरमान से भी कई ज्यादा काबिल डॉक्टर थे। ठीक है, तो तुमसे मैं अब एक सवाल पूछना चाहूंगा। अगर इतना अच्छा था मैं, तो अब तक मैं ऐसा क्यों नहीं रहा? मुझे याद नहीं वो काफी अरसा पहले की बातें हैं। एक कहावत होगी उसके बारे में भी। लेकिन क्या हुआ? अब तुम्हें वापस अपने घर की याद आ रही है क्या? मैं भाग कर आया था। क्या कहा? तांजू, क्या हुआ तुम सबको? डॉक्टर फरमान, वो कैदी आ चुका है। हाँ डॉक्टर, आप उसके बारे में सब कुछ जानते हैं कि वो किस किस्म के जुर्म कर चुका है? हाँ। सर, ऐसा लगता है आपने उसको अभी तक देखा नहीं है। डॉक्टर, दिखने में वो बहुत अजीब है। उसकी आंखों में देखकर एक अजीब सा खौफ महसूस होता है डॉक्टर फरमान। तो तुमने भी ऐसा महसूस किया जुनैद? हाँ बिल्कुल। डॉक्टर, मैं तो अभी भी उसके देखने से खौफज़दा हूँ। वो ऐसे देख रहा था जैसे सबको तबाह बर्बाद कर देगा यहाँ पर। अल्लाह ना करे कुछ हो। अगर तुम लोगों के मेरे साथ मुज़ाकरात खत्म हो चुके हैं तो बताओ कौन सा रूम है? कमरा नंबर 5008। वापस जाओ अपने काम पर। डॉक्टर फरमान को समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। नहीं नहीं तांजू, रुक जाओ। तुम ऐसे भाग नहीं सकते। तुमने इस बात से मुझे परेशान कर दिया है, अब तुम्हें मुझे बताना ही पड़ेगा। बताने के लिए कुछ नहीं है, मगर वापस नहीं जा सकता मैं, और ना ही बताओ डॉक्टर काम कर सकता हूं, क्योंकि कोई वजह है इसके पीछे। ऐसा क्या हुआ? तुमने ऐसा क्या किया था तुमने? मैंने वही गलती की थी जो तुम कर रही हो इस वक्त। जिन चीजों से अपनी फैमिली को दूर रखना चाहिए था उसमें शामिल किया मैंने उन्हें, और उसी गलती की वजह से मैंने हर शय खो दी एक लम्हे में। मैं चीफ भी इसीलिए बनना चाहता हूं ताकि फिर से सब ठीक कर सकूं। कुलसुम, तुम इस बात को मानो या ना मानो, मगर बीनिश फैमिली है तुम्हारी,
हो सकता है तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओ, लेकिन फैमिली खोने का दुख बहुत बड़ा होता है। तांजू, तुमने जो कुछ भी कहा वो सुनकर मुझे बहुत ही अफसोस हुआ। मुझे खुशी है कि तुमने मुझे ये सारी बातें बताई। फिक्र मत करो, हमारे पास अब यही रास्ता है। समझ गए ना तुम? और कोई रास्ता नहीं। फिर मिलते हैं। क्या डरी हुई हो तुम? डरो मत, उसे हथकड़ी लगी हुई है। नहीं, डर तो नहीं लग रहा मुझे, मगर पता नहीं क्यों एक हिचकिचाहट सी हो रही है। क्लॉज नंबर 45। मैं अपनी वीकनेसेस के बारे में बात नहीं करता हूँ। यार, और कितने रूल्स हैं अली तुम्हारे? तो क्या करूँ, ये रूल्स मेरे काम आते हैं, और रूल्स के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता हूँ मैं। पहली दफा तो ऐसी कोई दोस्त बनाई है। तो मैं दोस्त हूँ तुम्हारी? फिर तो मुझे तुम्हें बताना चाहिए कि तुम्हें मेरे साथ किस तरह से पेश आना चाहिए। प्यार से, सिर्फ प्यार से। और ये प्यार कैसे दिखाना चाहिए मुझे? तुम कहीं डिनर पे ले जा सकते हो मुझे। डिनर पे? मतलब कि जो कपल्स होते हैं वो वक्त गुजारने के लिए एक साथ डिनर पर जा सकते हैं, और बगैर किसी रूल के। क्या आज शाम को मैं तुम्हें डिनर पर ले जा सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, जरूर चलूंगी। जेल में ये लंबे नाखून तुम्हारे काफी काम आते होंगे, है ना? दस्तकारी का काम करता हूँ। ये लंबे नाखून मोती निकालने के काम आते हैं। जबरदस्त। इरफान साहब, हमें कुछ सवाल करने होंगे आपसे। हाँ, क्या इससे पहले कभी आपको हार्ट या लिवर की कोई बीमारी हुई है? सब कुछ फाइल में जो लिखा है। पूछा है उसका जवाब चाहिए। ताजू सर प्लीज, कोऑपरेट करना होगा आपको हमारे साथ। कोई बीमारी नहीं है मुझे। फाइल में आपकी फैमिली के बारे में भी कुछ नहीं लिखा है। आपकी फैमिली में से कभी किसी को कोई लिवर की बीमारी हुई थी? क्या उनमें से कोई जिंदा है? मेरे लिए वो मर चुके मेरी हैं। बात सुनो, तुमसे जो पूछा जाए उसका जवाब दो, वरना वापस भेज दिए जाओगे। इरफान साहब, फैमिली आपकी। कहा ना वो मेरे लिए मर चुके हैं। उनकी आखिरी चीज जो मुझे अच्छी तरह से याद है, और वो ये कि हर संडे मुझे बहुत बुरी तरह मार पड़ती थी। इसके अलावा मुझे कुछ भी याद नहीं। और कोई सवाल? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आखिर क्यों अपना लिवर डोनेट करना चाहते हैं किसी को? मुझे हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे लगते हैं। क्या नहीं लग सकते? हो सकता है। ठीक से जवाब दोगे या नहीं? बात सुनो, हमारा वक्त जाया मत करो। तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो डॉक्टर? डरो मत, मुझे हुक्म मानने की आदत है। मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पर। ऐसा ही होना चाहिए।
जी कहिए, क्या अर्जेंट है? अच्छा ठीक है, अली आ जाओ। डॉक्टर। अली जरा बात सुनोगे मेरी? नाजरी तुम जाओ, अली आता है अभी। ठीक है। क्या किया तुमने उस मसले का? किस मसले का? क्या कहा? अगर मैं समझ सकता तो समझ आता। नासली का कह रहा हूं। डॉक्टर फरमान, आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया। आपने हैरान किया है मुझे, लेकिन मैं इस बारे में बात नहीं कर सकता। बात करने की जरूरत बची है क्या? रिजवान साहब। जी मैं हूं, कहिए। हेलो, डॉक्टर दमीर हूं मैं। खुश आमदीद। रेजान साहिबा का डॉक्टर हूं। रिजान कहा आपने? यानी ये बात कहने में बिल्कुल आसान नहीं है, मगर मर रही हैं वो। आपसे मिलना चाहती हैं। मुझसे? रिजान मुझसे मिलना चाहती है? हाँ, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि मैं यहां पर आया हूं। मैं खुद आया हूं यहां पर। और मुझे लगा कि रिजवान साहब, आपकी बीवी बहुत अच्छी औरत है। ना जाने उन्होंने आज तक कितने लोगों की जान बचाई है। हम सब उनकी बहुत इज्जत करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि आप इस वक्त सब कुछ भुलाकर उनका साथ दें? हाँ, कहने में तो आसान है, मगर हमारी मोहब्बत बहुत गहरी थी डॉक्टर साहब। मैं यूनिवर्सिटी में था और वो वहां की प्रोफेसर। दुनिया पीछे पड़ गई थी हमारे, मगर हमने मोहब्बत करना नहीं छोड़ी। बहुत चाहा एक दूसरे को। तो फिर आप आ रहे हैं ना? लेकिन मेरी मोहब्बत काफी नहीं थी। उसके लिए तो काम अजीज था। ये दुकान हमने साथ खोली थी, लेकिन तुम्हें पता है वो एक दफा भी यहां नहीं आई। मेरे बाप के जनाजे में भी नहीं आई वो, और ना ही बात की। लोगों ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं समझने से कासिर था। मुझे उसका साथ चाहिए था, जो मुझे दे ना सकी वो। अब मैं क्या कहूं रिजवान साहब? बस मैं इतना कहूंगा कि आपको कहीं पछतावा ना हो बाद में। उनके आखिरी वक्त में आपको उनके साथ होना चाहिए। साबका बीवी है, बहुत वक्त हो चुका है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। माफ कीजिएगा, अब मैं वहां नहीं आ सकूंगा। ठीक है। नहीं चाहिए मुझे, छोड़ दो मुझे, नहीं चाहिए। बेटा, छोड़ दो बेटा, मुझे, प्लीज नहीं आराम से। चाहिए। मेरी बात से दुकान मत करो छोड़ दो। बेटा, मेरी बात सुनो। नहीं चाहिए मुझे। पुरसुकून हो जाओ, छोड़ो, समझा लो, छोड़ो, ये सब छोड़ो, चल जाएगा। बेटा, क्या आप लोगों ने इसे रिलैक्सिंग नहीं दिया है? दिया है, लेकिन ये छोड़ो कुछ ज्यादा ही मुझे। हाइपर हो गया। अकेला छोड़ दो मुझे। मिडाजोलम बोलस का आप एक लोग डोज दे मेरी देते बात हैं। सुनते क्यों ठीक नहीं है, हैं? ठीक मुझे है। अकेला छोड़ दीजिए। जिम, जिम मत करो, पुरसुकून हो मुझे नहीं तो अच्छे चाहता। बच्चे हो ना, लो जिद कुछ क्यों कर रहे हो? अली ये लो। छोड़ो मुझे। जिम, छोड़ो मुझे। जिम बेटा प्लीज कोई पुरसुकून हाथ हो ना जाओ। लगाए, इसी तरह देखो से तो अगर इस तरह से करोगे तो हम अपना काम नहीं कर पाएंगे। देखो बेटा, देखो बेटा, अच्छे बच्चे मान जिद जाओ नहीं यार, करते। छोड़ दो। मुझे नहीं अच्छा चाहिए। ठीक है, ठीक है जिम, ठीक है। तुम पीछे परेशान हटो। मत हो, जिम, कुछ जिम, नहीं जिम, होगा। हट जाएं आप लोग। शॉन लार्किन को अकेला लास्ट छोड़ गेम में दे, कितने चले पॉइंट्स जाएं मिले यहाँ थे? से। हाँ? मुझे घर जाना है। करियर घर रिकॉर्ड, जाना है, यहाँ पे करियर नहीं रिकॉर्ड होगा। कितना है उसका? इस वक्त मैं कोई बास्केटबॉल की बात नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, रुको रुको रुको। तो क्या हम लोग अपनी
आंखें बंद कर ले, क्या तुम ऐसा चाहते हो? ऐसा कर ले। नहीं, मैं ऐसा चलो नहीं बेटा, चाहती। सब लोग बेटा, सब लोग ऐसा आंखें बंद क्यों कर कर ले। रहे हो? मुझे घर जाना है। और तरीका ऐसा नहीं नहीं है। होना चाहिए। इसको इस तरह मत करो, देखो तुम्हें कहीं चोट लग सकती है। मैंने आप लोगों से कहा ना, छोड़ो मुझे, छोड़ो। क्या हो रहा है यहाँ पर? नहीं एक मिनट, एक चाहिए, मिनट, नहीं एक मिनट। चाहिए, नहीं आराम से, चाहिए। आराम से, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। शाबाश, आराम से, बिल्कुल सब ठीक है, ठीक है। तुम बिल्कुल महफूज हो, तुम महफूज हो, ठीक है। मैं तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कभी भी नहीं। बस काम डाउन, काम डाउन। शाबाश, शाबाश। अली, आराम से, आराम से। देखो अब ठीक हो ना तुम? ये क्या किया है इन्होंने? पूछो। जो पूछना है, ऐसे मत डरो मुझसे। पूछो कि मैंने इतने लोगों को कैसे मारा। ये सब पूछना मेरा काम नहीं है। क्या आपको कोई पछतावा है? बस यही एक सवाल है मेरे पास। क्या कोई पछतावा है? किसी अनजान को कोई अपना लीवर क्यों देगा? किसी भी ऐसे शख्स को जिसे वो जानता भी नहीं। एक खून नहीं किया, बल्कि कई लोग मारे हैं आपने। एक हो या एक से ज्यादा, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार अगर लकीर पार कर ली तो लगता है जैसे ये हम कई बार कर चुके हैं, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर बाद में एहसास होता है कि तुम इंसानियत को पीछे छोड़ाए हो। फिर तुम उसी राह पर चलते रहते हो। अगर ये बात होती तो आप यहां नहीं होते। लगता है कि आप इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से ये कोशिश अच्छी है। ठीक कहा ना? हाँ, तो क्या चल रहा है नाजली? डॉक्टर, सब कुछ हो गया, बस एक आखिरी चीज बची है। जल्दी करो, इंतजार कर रहा हूं मैं। अच्छा लिया, एक इमरजेंसी है, तुम्हें चलना होगा मेरे साथ। जुनेद, अभी मेरी ब्रेक में 10 मिनट है और मुझसे क्या चाहते हो?
जल्दी चलो, आदिल सर और सिल्वी आपा दोनों छुपके मुलाकात कर रहे हैं। हाँ जल्दी चलो। क्या? चलो जल्दी करो। चलो, उठ जाओ, जल्दी आ जाओ, आ जाओ। भागो 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 भागो। आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। मैं कुछ सुन नहीं पा रही हूँ। क्या हो गया चिलिया, कहाँ जा रही हो? मुझे ऐसी सुनना बेवकूफी है मत कि करो। क्या बात कर रहे ऐसा तुम नहीं कर सकती हो। हो? सुनने दो ना। अच्छा ठीक है, सब मिलकर सुनते हैं। आओ आहिस्ता से, खामोशी से। चलो ना। मुझे इसकी प्रॉब्लम पता चल गई है डॉक्टर। वो क्या है? यानी शायद कुछ रिश्तों पर असर हो सकता है। किसी का दिल भी टूट सकता है, किसी को गहरी चोट भी पहुंच सकती है, कुछ लोगों को बहुत सदमा भी होगा, मगर मेडिकल वेस्ट लेकर जाने वाली कंपनी हमेशा लेट आती है। ये तो तुम सही कह रही हो सेल्वी। क्या? ये जो तुमने मेडिकल क्या बात वेस्ट हो का रही कहा, है? ये वाकई बहुत अहम मसला है। इसके बारे में तुमने जो मुझे याद दिलाया उसके लिए बहुत शुक्रिया। हम इतने वेस्ट को बेसमेंट में तो नहीं रख सकते ना डॉक्टर, इससे लोगों को तकलीफ हो सकती है। ये बिल्कुल सही बात नहीं है। हाँ, तो बाकी सब जो कोई भी इसमें मुलव्विस है, तुम उनकी एक लिस्ट बनाओ और जब तुम्हारी लिस्ट बन जाए तो उसे लाकर मुझे कैफेटेरिया में दिखा देना। और जब मैं सुबह ही सुबह इस तरह के मामलात हल कर देता हूँ तो मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। ये क्या बात हुई? ये लोग इस तरह की बातें तो नहीं करते। हाँ सही कहा तुमने। अगर मुझे दोबारा मेडिकल वेस्ट पे लेक्चर मिला तो मैं बेहोश हो जाऊंगी। और इसके साथ हमें एक और क्लीनिंग स्टाफ की भी जरूरत है। हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं इसके बारे में बीनिश से बात करूंगा। मैंने अपनी जिंदगी में इन जैसे बोरिंग प्यार करने वाले नहीं देखे, और तुम दोनों कह रहे थे कि ये मोहब्बत करते चिलिया, मैं सच कह रही हूँ, दोनों इस तरह बात नहीं करते। ये चुपके चुपके दूसरी बातें करते हैं। देखा था ना हमने जुनैद। वैसे मलिका, चिलिया सही कह तो रही अब है। देख लिया ना। बिल्कुल देख लिया। आखिर ये कैसे हो सकता है? हम क्या कर सकते हैं मलिका, कभी कभी आंखों देखा भी झूठ हो जाता है। हो सकता है हमसे गलती हो गई हो। अभी ये दोनों अकेले हैं, अगर इनके दरमियान कुछ होता तो जरूर प्यार मोहब्बत की बातें करते, है ना? सही कहा ना? तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है। आखिर तुम लोगों को उन पर शक कैसे हुआ बताओ? देखा था हम लोगों ने, हमने अपनी आंखों से बैठे कैफे में देखा था दोनों को। क्या देखा था बोलो? सेल्वी आप अपने बालों से खेल रही थी। क्या कभी सेल्वी आपा नॉर्मल बालों से मैं भी खेलती तो हैं? हमेशा अपने बालों से खेलती हूँ। इनको बेहोश करने की दवा दे दी गई है। ताजू साहब, शायद आपको गलतफहमी हुई है। देखिए आदमी कितने आराम से अपनी डोनेशन दे रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं की इसने। फरमान, तुम्हें आखिर इस आदमी पे इतना भरोसा क्यों है? ये तो बस एक मौके की तलाश में है। देखें ताजू साहब, डॉक्टर देखिए, इनकी आंखें फैल रही हैं। निकालो, फौरन निकालो, निकालो निकालो। एलर्जिक रिएक्शन है, एनेस्थीसिया रोको। अली, एपिनेफ्रिन 5 mg जल्दी। एफिनेफ्रिन इंजेक्टेड। डॉक्टर, हिपोक्सिया में जा रहा है। इंट्यूबेट करना होगा फौरन। ट्यूब नंबर 7। लैरिंगोस्कोप जल्दी। ये सब कुछ इसने जानबूझकर किया है। मतलब एलर्जिक अटैक उसने खुद किया है? तो यानी कि कोई भी इंसान ये सब कुछ जानबूझकर कर सकता है। हाँ, क्योंकि वो जानता था कि इसे इस चीज से एलर्जी है, लेकिन उसने ये बात नहीं बताई। अच्छा, किस लिए? ताकि फरार हो सके। फरमान, कोई ना कोई रास्ता चाहिए उसे भागने के लिए। तमाम सिक्योरिटी को अलर्ट कर दो और पुलिस को भी इत्तला कर दो। ताजू सर बेहोश पड़ा है। फरमान, मैं कुछ नहीं जानता। मैं जानते बूझते अपने डिपार्टमेंट को किसी खतरे में नहीं डाल सकता। ये शख्स अगर बेहोश भी है तब भी इसके हाथ पैर खुले नहीं होने चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड्स हमारे साथ होंगे जब तक ये यहाँ से बाहर ना चला जाए। कोई गलती नहीं होनी चाहिए।
अपनी आंखें खुली रखना।